नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कड़े आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये देश को खोखला कर रही हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए दिल्ली चुनाव के दौरान यह कहा था कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजों और वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है और आप जनता को मुफ्त में पैसे बांट रहे हैं। आप जो रेवड़ियां बांट रहे हैं उससे देश को कितना नुकसान हो रहा है यह वर्तमान में आप नहीं समझेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पछताना पड़ेगा। और यही बात कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भरी सभाओं में बोल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं ये चलती रहेंगी, तो ये कहीं ना कहीं हर पार्टी की राजनीतिक मजबूरी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है एक बार आप देखिए, और तमाम रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एकदम नाराज है और नाराजगी जताते हुए ये कह रहा है कि मुफ्त की योजनाओं के ऐलान से हम परजीवी वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो छपी हैं ये दर्शाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद कीजिए, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इस पर रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। ये देखिए कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस जिस तरीके से जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने जो छापा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर आप राशन और पैसे मुफ्त में देते रहेंगे तो लोग काम नहीं करेंगे। जब मुफ्त में उन्हें सब कुछ मिल रहा है तो लोग क्यों काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा देखिए और भी कई जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आपको दिख सकता है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोई रिपोर्ट्स कह रही है कि लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें फ्री में राशन और पैसे मिल रहे हैं। किसी ने कहा कि काम नहीं करना चाहते हैं लोग और यही वो कारण है कि जो फ्री में जो उनको सब सुविधाएं मिल रही हैं, मुफ्त में सामान बांटने वाली पार्टियों की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है ये बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरीके से ये लगातार रेवड़ियां बांटकर देश को खोखला करते जा रहे हैं, जो लोगों को आप मुफ्त में सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जो काम कर सकते हैं, अगर उन्हें भी फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो सीधी सी बात है भाई कौन ही काम करेगा। लेकिन इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने ही जो कहा है, जो ये मीडिया रिपोर्ट्स ये दैनिक जागरण ने जो छापा है इसमें लिखा हुआ है कि मुफ्त राशन और पैसे देने के बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो देश के विकास के लिए योगदान दे सके। बहुत अच्छी बात यहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। मुख्य धारा में उनको जोड़ना चाहिए, फ्री में देने के बजाय उन्हें इस तरह की उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए कि लोगों में जागरूकता हो काम करने के लिए। एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कि मीडिया रिपोर्ट ये जागरण ने ही ये छापा है कि ना कोई आधार कार्ड ना कोई पहचान पत्र, फिर भी पढ़ाई कर सकेंगे रोहिंग्या रिफ्यूजी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो अवैध घुसपैठिए जो भारत में घुसे हैं, रोहिंग्ये, वो कैसे घुसे हैं ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है, उस पर डिबेट्स हो सकती हैं। देखिए कई सारे वो कारण हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि म्यांमार में वो लोग रह रहे थे और एक गुट उन्होंने बना लिया था कि जो म्यांमार की सेना है उनके खिलाफ वो युद्ध करने वाले थे या फिर रणनीति बना रहे थे, और उन्हें समय रहते हुए म्यांमार की सेना ने वहां से धक्के मारकर बाहर निकाला।
कुछ बांग्लादेश चले गए और कुछ भारत में आ गए। एक हफ्ते पहले जब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो यह पूछा गया कि भाई दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर रोहिंग्या रहते हैं। तो कहा गया कि जी कालकाजी में और उसके आसपास कुछ झुग्गी बस्तियां हैं, वहां पर रहते हैं। कुछ और दो चार जगह बताई गई कि जहां पर कोई किराए पर रहते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो झुग्गियों में रहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये देखिए किस तरीके से जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं आपको बताता हूं, एक बार आप गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या बच्चों को मुफ्त में दाखिला देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग उस जो याचिका में की गई है उस पर सुनवाई करते हुए यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई फ्री में शिक्षा या फिर जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया है कि फ्री में जो राशन मिल रहा है उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो जरूरतमंद है। तो दर्शकों, एक बात पर आप कह रहे हैं, एक याचिका में आप कह रहे हैं कि ये जो फ्री में जो रेवड़ियां मिल रही हैं ये देश को खोखला कर रही हैं, और दूसरी याचिका में आप ये कह रहे हैं कि ये जो रोहिंग्या आकर के बसे हुए हैं हिंदुस्तान में, देश की राजधानी दिल्ली में, उन्हें ये सब मिलना चाहिए। तो ये अपने आप में कैसे सिद्ध हो सकता है? देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस रिपोर्ट में छपी हैं और मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरीके से बड़ी बात हो जाती है। एक एनजीओ जिसने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उसमें यह कहा गया, देखिए जो वकील हैं जो इस केस को डील कर रहे हैं, जो इस याचिका में जो अधिवक्ता हैं और जो पक्ष ले रहे हैं रोहिंग्याओं का, एक बार वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये सारी की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए जो रोहिंग्या हैं उनके बच्चों को। याचिका में सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और सस्ते राशन जैसे सभी सरकारी लाभ भी मुहैया करने की मांग की गई है जो अंत्योदय अन्न योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्य नागरिकों को उपलब्ध है। जो देश के नागरिक हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें जरूरतमंद कहकर सरकार दे रही है, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है मत दीजिए भाई, लाचार मत बनाइए आप। लेकिन यहां पर देखिए याचिका में जो कहा गया है कि जिस तरीके से उन्हें मिल रहा है वो रोहिंग्याओं को भी मिलना चाहिए। यह कैसे अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। और देखिए जो वकील साहब हैं ये कॉलिन गोंजाल्वेज हैं और ये कई बार जो गोंजाल्वेज साहब हैं इन्हें कई बार देखा गया है कि जितने भी जो भारत विरोधी गतिविधि होती हैं, सीएए, एनआरसी, जो दोषित उसमें थे ये उनकी पैरवी करते नजर आए। कहा जाता है कि कई जो ह्यूमन राइट्स वाले एनजीओज हैं उन्हें ये चलाते हैं और जितनी भी ऐसी गतिविधि होती हैं जो देश विरोधी गतिविधि होती हैं उनमें जो आरोपी होते हैं, दोषी होते हैं, ये उनकी पैरवी करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और भी बहुत कुछ चीजें इनके बारे में कहा जाता है कि बाहर से फंडिंग की जाती है। जिस तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम हम देख रहे थे पिछले कुछ सालों में, और खासकर मैं बात करूं पिछले 4 सालों में जब बाइडेन सरकार अमेरिका में थी, और जो जो हमने देखा कि तथाकथित किसान आंदोलन और ये सीएए, एनआरसी, इसको रोकने के लिए जो आंदोलन किया गया, जो दंगे हुए, ये सब हमने अपने देश में देखा है। अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, ट्रंप साहब आए हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसमें जाएंगे तो बहुत गहराई में हम चले जाएंगे। एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि पिछले दिनों हमने देखा जब 5 फरवरी को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक विमान भारत के अमृतसर में आया था, और जिस तरीके से वो जो घुसपैठिए जो अमेरिका में घुस गए थे, जो भारत के रहने वाले थे, उन्हें जब वहां से खदेड़ कर भेजा गया था तो यहीं हमारे देश के विपक्ष के नेता जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। वो कह रहे थे कि देखिए कहां है भारत की विदेशी कूटनीति, क्यों चुप है विदेश मंत्रालय, क्यों चुप है प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है दर्शकों, उसमें साफ साफ कहा है मोदी ने, भेजिए, हमें जरूरत है, उनको वापस भेजिए आप। तो यह दर्शाता है कि भारत क्या करने वाला है आगामी दिनों में।
ये जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं भारत में, जो हक छीन रहे हैं यहां के नागरिकों का, और उनकी पैरवी जो लोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके लिए क्या होने वाला है। तो दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से घुसपैठियों पर वार किया जा रहा है, वो भले ही अमेरिका के द्वारा हो, और जो रणनीति भारत बना रहा है कि आने वाले दिनों में जो ये घुसपैठिए हैं, इनको धीरे धीरे कर कर देश से बाहर निकाला जाएगा। और इस प्रक्रिया में चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, अगर वो दोनों साथ में आकर के बोल रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि आने वाले दिनों में काफी कुछ होने वाला है। और जो लोग विदेशी पैसे से यहां देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उनके लिए भी आने वाले दिनों में खतरे की घंटी है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।